आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। गणेश स्थापना से लेकर अनंत चतुर्दशी तक 10 दिवसीय गणेश की स्थापना होती है। तब सभी लोगों में खुशी का माहौल रहता है और 10 दिन तक पूजा अर्चना का दौर रहता है। वहीं अनंत चतुर्दशी पर जब अपने गणपति बप्पा की विदाई होती है तो आंखें नम हो ही जाती हैं। कुछ ऐसा ही मामला मंदसौर शहर के रिवास देवड़ा रोड स्थित कौशल्या धाम अनामिका विक्षिप्त महिला आश्रय गृह पर देखने को मिला। यहाँ अनंत चतुर्दशी के अवसर पर बप्पा की विदाई हो रही थी। तभी नन्ही गुड़िया शीतला गणपति बप्पा की विदाई के समय फूट फूट कर रोने लगी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ग्वालियर के बहोड़ापुर थाने में पदस्थ महिला आरक्षक पैसे मांगने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में महिला आरक्षक के द्वारा फरियादिका से एफआईआर करने के बदले में पहले तो 10,000 रुपए की मांग की। जब पीड़ित महिला ने कहा कि वह बहुत ही गरीब है, इतना पैसा दे पाना बड़ा मुश्किल है, तो महिला आरक्षक अंगूरी ने बाद में उससे 5,000 रुपए की मांग की। बहोड़ापुर थाने में पदस्थ महिला आरक्षक अंगूरी ने पीड़ित महिला से कहा, जब तक पैसे नहीं दोगी तब तक एफआईआर दर्ज भी नहीं होगी। महिला आरक्षक अंगूरी के द्वारा पैसे की मांग को लेकर पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सागर ने वीडियो संज्ञान में लेने के बाद डीएसपी महिला शाखा के द्वारा जांच करने की बात कही है। एसपी का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके बाद महिला आरक्षक के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। आज जाना था, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। और वो नंबर मैं दे दूंगी। मैम आप इधर आओ, उससे मिल लेना तुम, मैं तुम्हें नंबर दूंगी उसका। उनका नाम आपने मुझे बताया हेमलता। हेमलता को अभी क्या बताया, भूल गई मैं। ब्रजलता। ब्रजलता आपको दे रहा है 5,000 रुपये और उनको उसको मैं बात कर लूँगी। सिर्फ 5,000 में काम हो जाएगा। 1,000 दे देना, क्योंकि गरीब आदमी है। यहाँ से काम तो मैं ही कराऊंगी ना तेरा। बेटिया मैडम से बात कर लूँगी। मैं 5,000 रुपये दे भी दूँगी तो फिर कितने दिन में हो जाएगी? टाइम तो लगेगा, उसको आज आंदे छुट्टी से, वो तो अभी मुझसे मिलने शाम को ही आएगी। ठीक है, चलिए जल्दी आ जाना। ऐसा क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालचंद राठौर है। अच्छा, अभी आपसे जो आपकी बच्ची है उससे पैसे मांगे गए, किसने मांगे, कौन मांगा, क्या कल बहोड़ापुर थाने से फोन आया था कि मैडम ने बुलाया था, अंगूरी नाम उनका मैडम का नाम है, उन्होंने बुलाया था कि आपके बयान लेना है तो आप थाने आ जाओ। तो अब मैं अपनी बच्ची को लेकर चला गया। फिर अंगूरी मैडम ने मेरे को वहाँ बिठाला, बैठे रहे दोनों जने। फिर उन्होंने मेरे को अलग कमरे में उसने ऑफिस में ले गई। उन्होंने दादा तुम मेरे साथ आओ, थोड़ी बात कर ली। फिर मैं गया तो उन्होंने ये कहा कि दादा देखो ऐसे तो एफआईआर होगी नहीं, सब जगह आजकल पैसा लगता है। तो मैंने कहा मैडम आप बता दो कितने देना है, तो बोले 10,000 रुपये देना और तुम्हारा काम हो जाएगा, मैं एफआईआर महिला थाने से करवा दूँ। तो मैंने ये कहा कि मैं ठेला लगा रहा हूँ, मजदूर आदमी हूँ, मैं 10,000 रुपये नहीं दे सकता। मैं तो मेरे पे मजदूर आदमी, मैं 10,000 रुपये नहीं दे सकता। तो बोले ठीक है आप 5,000 रुपये दे, और बोले अभी जल्दी जाओ, 1 घंटे से ले आओ। तो फिर तुम्हारा जी बच्ची की वो नहीं हुई ना, बच्ची की किसने मांगा? मेरा किस थाने में है? अंगूरी मैडम ने। कौन सा थाना है? बहोड़ापुर थाना। वो मैं उसकी जांच में डीएसपी जो महिला शाखा उससे करवाएं और उस जांच के बाद जो तथ्य आए उसके तथ्य पर हम लोग कार्रवाई। अब वो डिटेल चूंकि अभी उतरा नहीं है, वो जांच में आएगा। वीडियो ऐसा बताया कि कोई वीडियो बनाया है, तो मैंने कहा कि वो सब पूरे तथ्य जो है डीएसपी महिला शाखा को आप देंगे और उनका प्रतिवेदन प्राप्त होने पर वो हम दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। हाँ नहीं वही बता रहे कि उसमें वीडियो में जो भी तथ्य आए उस पर परीक्षण कर लें, तो पैसे मांगने का या जो भी है वो परीक्षण करके और उसकी जो रिपोर्ट मिल जाएगी तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। मुरैना में कुंवारी आसान और सांक नदी में बाढ़ आने से जिले में हजारों बीघा बाजरा की फसल हुई नष्ट। 17 सितंबर को मुरैना विधानसभा के ग्राम डोमपुरा, जाभिकापुरा, नूराबाद, तिघरा, सिहोरा, जयनगर, चौखोटी, खरगपुर, भराड़, गुलेंद्री, रंचौली, गुलेंद्रा, नवपुरा, जांगकापुरा, पिलुआ, नरसिंहपुर और कुतवार का दौरा कर विधायक दिनेश गुर्जर ने अभी हाल ही में हुई अधिक वर्षा के कारण किसान भाइयों की जो क्षति हुई है, किसान भाइयों की फसल नष्ट हो गई।
किसान भाई खाद्य सामग्री के लिए परेशान हैं। पशु हानि हुई है। यदि समस्याओं को लेकर उनके पास पहुंचकर हालचाल जाना और किसान भाइयों को भरोसा दिलाया कि किसान भाइयों की जो फसल नष्ट हुई है, पशु हानि हुई है, उसका सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। और जिन गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाने के कारण खाद्य सामग्री की समस्या उत्पन्न हो गई है, उनके लिए खाद्य सामग्री की व्यवस्था कराई जाएगी। इनके बेचारे गरीब आदमी हैं, दोनों तरफ रहने की जो थी इनके सब गिर गए इनके। आज इनके पास रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। पूरा ये सामान बह गया, सब खराब हो गया है, सब खाली पड़ा है। सब ये सब मकान जिनके जो बेचारे झोपड़ियों में रहते थे, ये किनका मकान है ये? हाँ, ये भारत कुशवाहा रहते थे। पूरा आज पूरे अपने बच्चों को लेके मुरैना पलायन कर गए बाजार के लिए, गांव छोड़ के, क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची। ग्राम नावपुरा क्षेत्र में बाजरे की फसल नष्ट हो गई है। बिल्कुल आप देख सकते हैं विधायक जी कैसे बाजरे की फसल को अपने हाथ पे लेके आ रहे हैं, जो नष्ट हो चुकी है पूर्णतः। आप देख सकते हैं। नावपुरा में आज हमने देखा ये पूरे क्षेत्र में बाजरा पूरा गल गया है, खराब हो गई है फसलें। किसान भाइयों की धान बाजरा सब खत्म हो गया है। प्रशासन से मांग है कि 100% नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा दें। चम्बल अंचल में आई बाढ़ से हजारों बीघा किसानों की फसल नष्ट हुई है और किसान वर्ष भर अपना जो खर्चा आया शादी बच्चों की करने के लिए किस तरीके से गुजारा करेंगे। वो बार बार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, आश्वासन तो मिल रहा है, लेकिन अभी कोई फाइनल नहीं किया कि क्या मिलेगा उन्हें। देखिए, इस संबंध में मेरी मुरैना कलेक्टर से बात हुई है और उन्होंने पूर्ण विश्वास दिलाया है कि हम पूरा ईमानदारी से सर्वे कराएंगे। जो भी पशु हानि हुई है या मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनका मुआवजा देंगे और जो फसलों के लिए फसलों का सर्वे कराकर फसलों का जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा देंगे। हमारी निरंतर हम मुरैना कलेक्टर के संपर्क में है और मैं खुद भी मुरैना विधानसभा क्षेत्र के कई ग्रामीण इलाकों में जिस दिन ये अधिक बारिश से पानी से ये खेत भर गए, कईयों के मकान गिर गए, मैं स्वयं भी मुरैना विधानसभा क्षेत्र के कई गाँव दर्जनों गाँव घूम के आया और मैंने जो पीड़ा आँखों से देखी है कि किसानों के घरों में 3-3 फीट पानी कमरों में घुसा हुआ है और फसलें खाने के लिए किसी के पास अन्न नहीं बचा, किसी के पास में अपना जो सामान था उनके रजाई गद्दे कपड़े सब रह गए। सब एक ऐसी स्थिति जो बनी है, दुर्भाग्य से जो प्रकृति आपदा आई है, इससे किसान अपने आप को बहुत ज़्यादा पीड़ित महसूस कर रहा है। तो मेरी आपके माध्यम से भी मध्य प्रदेश सरकार से, मुख्यमंत्री जी से और प्रभारी मंत्री जी से और मुरैना कलेक्टर से, जिला प्रशासन से मांग है कि सबका ईमानदारी से सर्वे कराकर और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो। पटवारी और ग्राम सहायक उनको पूरी ईमानदारी से सर्वे करके दें और उनको अधिक से अधिक मुआवजा दिया जाए। और मैं कल से निरंतर मुरैना विधानसभा क्षेत्र के कई गाँवों में जहाँ जहाँ से मुझे शिकायतें मिली है वहाँ उन गाँव के भ्रमण पर मैं कल से 19 तारीख तक 3 दिवसीय क्षेत्र में रहूँगा और उनको अधिक से अधिक मुआवजा मिले इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। इंदौर में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बयान का विरोध जारी। बाबर चौराहे पर युवा कांग्रेस के पदाधिकारी ने जलाया केंद्रीय मंत्री बिट्टू का पुतला। केंद्रीय मंत्री रवीश सिंह बिट्टू महाराष्ट्र के विधायक और उत्तर प्रदेश के मंत्री के द्वारा राहुल गांधी को लेकर की गई आतंकवादी संबंधी टिप्पणी के खिलाफ कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। जहां अलग अलग स्तर पर कांग्रेस इस बयान का विरोध कर रहे हैं, वहीं आज युवा कांग्रेस के पदाधिकारी के द्वारा भी सड़क पर उतरकर इस बयान का विरोध किया, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का पुतला दहन कर भाजपा के नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वहीं इस दौरान युवा कांग्रेस के पदाधिकारी का कहना है कि जिस तरीके की टिप्पणी और बयान भाजपा के नेता राहुल गांधी को लेकर दे रहे हैं वह सरासर गलत है और इस तरह की टिप्पणी अशोभनीय है। राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद, रवनीत बिट्टू जिंदाबाद, रवनीत बिट्टू जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद।
केंद्रीय मंत्री का पुतला आपके द्वारा दहन किया गया है, कौन से केंद्रीय मंत्री है और क्या वजह है इनके पुतला दहन करने की? रवनीत बिट्टो जो केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार में, आज उनका पुतला दहन यूथ कांग्रेस द्वारा किया गया। जो उन्होंने राहुल गांधी पर टिप्पणी की, जो उन्हें आतंकवादी में सम्मिलित बताया, उसको लेकर के आज यूथ कांग्रेस ने यहाँ पर पुतला दहन किया है। निश्चित ही जिस नेता के पिता ने इस देश के लिए शहादत दी हो, दादी ने शहादत दी हो, जिनके खून में देशभक्ति दौड़ रही हो, ऐसे नेता को उन्होंने अभद्र टिप्पणी की, गलत टिप्पणी की, उसको लेकर के आज यूथ कांग्रेस ने यहाँ पर पुतला दहन किया। और जिस प्रकार से अभी 2 दिन पहले यूपी के मंत्री हमारे शहर में आए थे और उन्होंने भी यही बात कही, महाराष्ट्र के अंदर विधायक गायकवाड़ जी ने भी यही बात कही, उसको लेकर के आज हमने यूथ कांग्रेस ने यहाँ पर पुतला दहन किया है। आपका पूरा परिचय? अमित पटेल, पूर्व प्रवक्ता, यूथ कांग्रेस। धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत समीप ग्राम खलगाट में एक 9 वर्षीय बालिका की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई, जिससे आसपास अफरा तफरी का माहौल मच गया। ग्राम खलगाट में गणेश उत्सव के चलते एक दिन का अनाज गाने का आयोजन रखा गया था। इस दौरान तार खुले होने से लापरवाही के चलते 9 वर्षीय बालिका करंट की चपेट में आने से मृत्यु हो गई, जिसे धामनोद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। बच्ची का नाम पूजा, पिता राहुल, उम्र 9 साल, निवासी खलगाट की है। घटना की जानकारी लगते ही धामनोद पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर विवेचना की जा रही है। वहीं धामनोद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्ची का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। नाम है आपका? संजय डावर, खलगाट। अच्छा, आप सभी खलगाट के लोग यहाँ क्यों आए? सर वो एक बच्ची को करंट लगा था, इसके संबंध में आए। क्या हुआ, क्या है? सर वो क्या है कि बच्ची खेल रही थी, तो खेलते खेलते वो डीजे वाले के पास चली गई। वो डीजे वाले ने वायर खुले रखे थे, उसके की चपेट में आने से उसकी मृत्यु हो गई। कितने साल की थी? 10 साल की। क्या नाम है? पूजा, पिता राहुल। आप कहाँ रहते हो? मैं खलगाट में ही रहता हूँ। अच्छा, क्या कार्यक्रम क्या हो रहा था? सर गणेश चतुर्थी का कार्यक्रम था। अच्छा, खलगाट से मौत अवस्था में बच्ची को लाया है, क्या है पूरा मामला? जी, कल पूजा, पिता राहुल, 9 साल की बच्ची थी और उसको कल यहाँ धामनोद रात को लाया गया, जिसका अभी हमने आज सुबह पोस्टमार्टम कर परिजन को शरीर सुपुर्द कर दिया गया है। सर आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा शुभ नाम डॉक्टर कार्तिक सिंह चौहान, मैं यहाँ CSC धामनोद में MO हूँ। ठीक है। महू के राव शहर में आने वाली मंडले कॉलोनी में वहां के स्थानीय निवासियों ने गणेश उत्सव हर्षोल्लास से मनाया, जिसके चलते सार्वजनिक गणेश उत्सव समिति की तरफ से आयोजक पंडित राजेश व्यास जी ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यहां के रहवासियों द्वारा इस बार भी गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस उत्सव में भगवान श्री गणेश की महाआरती के साथ साथ 56 भोग का प्रसाद भी रखा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में मातृशक्ति महिलाओं के साथ बच्चे, बूढ़े सम्मिलित हुए। भक्तजनों ने भगवान श्री गणेश की स्तुति करते हुए सभी के लिए मंगल कामनाएं की। इस अवसर पर राव नगर पालिका अध्यक्ष विजय पाटीदार, उपाध्यक्ष श्रीमती भारती राजेश मंडले, माखन मंडले, सोडा जी, महेश फुलेरिया जी, विशाल पाटीदार, BK पाटीदार, आशीष चौधरी, विद्या पाटीदार, भगवंती बाई पूजन आयोजन समिति के प्रमुख पंडित विष्णु प्रसाद शर्मा, मुख्य पुजारी उमिया धाम मंदिर के पंडित गगन शर्मा और पंडित हिमांशु व्यास भी मौजूद रहे। आज फिर 56 भोग का आपके द्वारा आयोजन हुआ है, इस अवसर पर क्या कहना चाहिए? देखो, श्रद्धालुओं की श्रद्धा इतनी है कि 56 भोग से काउंटिंग जो है करीबन 85 पे पहुंच गया है। इससे ये समझ में आता है कि जिस आदमी को एक आइटम के बना लेके गणपति जी का प्रसाद के लिए बोला था, वो 4-4 आइटम बना के लेके आया। पंडित जी देखने में आया है, पंडितों को मीठा पसंद है, आज कौन सा मीठा आप खाओगे? मीठा सब तरह का मीठा है, जो आपको पसंद है आपके साथ में हम आपकी मोहब्बत में सब खा लेंगे। आपका नाम? राजेश व्यास। इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे, समाज को क्या संदेश? भाभी जी, इतनी सारी आज आप महाआरती में और 56 भोग में शरीक हुए, यहाँ आने के बाद आप पतिदेवों के साथ हैं, क्या मनोकामनाएं लेके आए? हमारा ये भी सवाल होगा कि आप इतने बड़े पद पे हुए, शादी हुई है और आज यहाँ आई हैं, जहाँ मंडेला कॉलोनी है, यहाँ के लिए और यहाँ के रहवासियों के लिए क्या आशीर्वाद देंगे?
का आशीर्वाद देता है, हम क्या आशीर्वाद दें। नहीं, इनके लिए आप इनके परिवार के लिए कोई मनोकामना हो? पाटीदार जी, आज आप यहाँ आए हैं, सुनने में आया इतनी सारी आरती है, आप निपटा के आ रहे हो, इस आरती में आए, आपको बधाई हो। क्या मैसेज देना चाहते हैं आज क्या है, चूँकि रविवार का दिन है, तो जो नौकरी क्लास की जितनी कॉलोनियाँ उनमें सुबह से भंडारे चलते हैं। अभी भी मुझे 2 कॉलोनी में भंडारों में भी जाना है, और इसी कारण मैं यहाँ पर तो नहीं लाया हूँ। और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में गणेश उत्सव का पर्व पूरे नगर में बन रहा है। और इस अवसर पर मैं क्या बोलूँ कि जो वार्ड जो है, जिससे हमारे आंगनबाड़ी भाभी जो है उपाध्यक्ष है, और हमारे भाभी और राजेश भी हमारे वरिष्ठ, उनकी तबियत आज खराब है, उनके मार्गदर्शन में हम दोनों पति पत्नी लेकर हमारे राजेश मंडल जी 4 मार के पार्षद हैं, और उनके अनुभव के साथ में हम पूरे नगर के विकास में लगे हुए हैं। यहाँ 2 राजेश है, पीछे भी राजेश जी है, एक इधर भी है, किसके लिए आप ये बोलना चाहते हैं? देखिए, ये तो हमारे गांव के जमा ही हो रही है, यहाँ के आज के कार्यक्रम के मुख्य आयोजन करता है। लेकिन जो एक मंडल कॉलोनी है, तो ये कॉलोनी हमारे वार्ड नंबर 12 में आती है, और भाभी जी उपाध्यक्ष है, उनके पति जो राजेश मंडल जी, भारतीय राजेश मंडल जी, उनकी तबीयत खराब है, और उनके मार्गदर्शन में पूरे नगर में चहुओर विकास की गंगा बहाने में हम सब लोग सारे पार्षद के साथ में मिलकर के लगे हुए हैं। इस प्रकार नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबके विकास की तर्ज पर देश का विकास कर रहे हैं, ऐसे हम भी पूरे प्राण से नगर परिषद के सभी में आता है। किसी ज़माने में लोग कहते थे रहो बीजलपुर का समय था, आज रहो और बीजलपुर जिस तरक्की पे जा रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? वो रहो बीजलपुर का कहते थे, वो हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है, क्योंकि हमारे में इतनी एकता थी, और आज भी रहूँ में और बीजलपुर में इतनी एकता है कि अगर कहीं कुछ कोई भी गलत गतिविधि होती है, आम रहूँ की बात कहूँ, मैं आज तक रहूँ में अभी तक भी हमारे रहूँ में कोई गुंडा बदमाश कोई उठाई हुआ आदमी आज ना पहले था और ना आज है। आपका नाम? विजय पाटीदार, अध्यक्ष प्रतिनिधि नगर परिषद। महाकाल दुर्गा पूजा समिति कुचेरा बाजार की ओर से गणेश पूजा की 30 किलोमीटर लंबी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। गणेश पूजा की विसर्जन एवं शोभा यात्रा कुचेरा बाजार से निकालकर अयोध्या कैंट सरयू नदी तक गई। इस अवसर पर शोभा यात्रा में शामिल लोक कलाकारों ने धार्मिक गीतों पर नृत्य कर दर्शकों और भक्तों का मन मोह लिया। शोभा यात्रा में राधा कृष्ण नृत्य, शिव पार्वती झांकी व नृत्य के साथ बजरंग बली की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। आयोजन समिति के से जुड़े युवाओं ने कुचेरा बाजार स्थित श्री बाबा किशनदास धर्मस्थल पर गणेश पूजा का आयोजन कराया, जो कि 7 सितंबर से 17 सितंबर तक चली। गणेश पूजा के अंतिम दिन निकाली गई भव्य शोभा यात्रा में प्रमुख रूप से अजय कौशल, मनीष कौशल, राम प्रकाश विश्वकर्मा, हरिश्याम जायसवाल, आकाश कसौधन, रत्नेश कसौधन, पवन जायसवाल, आशीष, बड़ी संख्या में भक्तगण आदि लोग मौजूद रहे। मंदसौर में अनंत चतुर्दशी पर्व पर शहर में झांकियों का कारवां रात भर चला। झलमिलाती झांकियों को निहारने शहर सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग परिवार सहित पहुंचे। नैनाभिराम 15 झांकियां और 8 अखाड़े के कलाकारों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस और प्रशासन का अमला जगह जगह तैनात रहा। वहीं सीसीटीवी और ड्रोन से भी नजरें रखी गई। गणपति चौक स्थित द्विमुखी चिंताहरण गणेश मंदिर से रात 8:30 बजे कलेक्टर अदिति गर्ग, एसपी अभिषेक आनंद द्वारा पूजन के साथ गणपति विसर्जन का 60वां चल समारोह शुरू हुआ, जो महाराणा प्रताप चौराहा से प्रारंभ होकर बीपीएल चौराहा, गांधी चौराहा, बस स्टैंड, घंटाघर, सदर बाजार होते हुए अल सुबह पशुपतिनाथ मंदिर शिवनाथ तट तक पहुंचा। इसमें 15 झांकियां और 8 अखाड़े शामिल हुए। बहुत ही में उसका हम लोग हिस्सा बने, और ये जो परंपरा रही है जिसमें ज़िले के पूर्व सभी कलेक्टर और एसपी जुड़े हैं, उस लंबी कड़ी और उस विशेष कड़ी का एक अंग बन के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और इस कड़ी का एक अंग बनाया, जो कई सालों से और कई अलग अलग ऑफिसर्स के द्वारा ये कड़ी चालू की गई है, और मैं आज उसका एक अभिन्न अंग हूँ। इस पर्व पर और आज के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की, अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये मंदसौर जिला, मंदसौर शहर, यहाँ के नागरिक, यहाँ के रहवासी अपनी शांतिपूर्ण परंपरा के लिए जाने जाएं, मैं इसी की कामना करती हूँ। बहुत खलघाट पुराने पुल पर अज्ञात युवक का शव मिला। खलघाट नर्मदा नदी पर बना पुराना पुल 2 जिलों की सीमा क्षेत्र में स्थित है। आज बकलवाड़ा थाना क्षेत्र की खलटाका पुलिस चौकी क्षेत्र में नर्मदापुरम
नर्मदा नदी पुराने पुल के पास करीब 25 वर्षीय अज्ञात युवक का शव पानी में तैरता मिला। चौकीदार की सूचना पर थाना प्रभारी रामेश्वर ठाकुर, खलटाका चौकी प्रभारी राजेंद्र अवास्या, एएसआई अशोक अपनी टीम के साथ नर्मदा नदी पर पहुंचे और गोताखोर नर्सिंग की मदद से शव को बाहर निकालकर कसरावत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। थाना प्रभारी रामेश्वर ठाकुर ने बताया कि आसपास के थानों पर गुमशुदा लोगों की जानकारी लेकर शव की शिनाख्त करवाई जा रही है। सर अज्ञात शव मिला है, क्या कुछ मामला है? हाँ, यहाँ चौकीदार के माध्यम से पता चला था कि नर्मदा छोटा पुल पे एक डेड बॉडी करीबन 4-5 दिन पुरानी अटकी हुई है, जिसे आकर देखा तो उस पर शरीर पर कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं प्रतीत हो रहे हैं। संभवतः ये डूबने से डूबकर आई हुई लाश है और जिसका पंचनामा कार्रवाई कर पीएम कराया जा रहा है। और कहाँ की डेड बॉडी के संबंध में हम ऊपर के जितने थाने हैं उन थानों को सूचित कर रहे हैं। आपका नाम? टीआई बलकवाड़ा रामेश्वर ठाकुर। मनावर दिगंबर जैन समाज ने 10 लक्षण धर्म का पालन करते हुए पर्युषण पर्व हर्षोल्लास से मनाया। मनावर के समाज जनों में करीबन 25 महिलाओं पुरुष बच्चों ने 24 घंटे में सिर्फ एक बार गर्म जल के आधार पर कठिन तपस्या की। तपस्या में 10 उपवास, 5 उपवास, 3 उपवास मुख्य है। पर्युषण पर्व संपन्न होने पर तपस्वियों के तप की अनुमोदन के लिए रथ यात्रा व घोड़ा निकाला। इसमें दिगंबर जैन समाज के धर्मावलंबियों ने भगवान महावीर के जयकारे एवं तपस्वियों की जय जयकार के नारे लगाए। तपस्वियों का भव्य वरघोड़ा चैतन्य धाम से नगर के प्रमुख मार्गों से निकालकर पार्श्वनाथ जिनालय गया, जिसमें घोड़े, रथ, बग्गी, बैंड, ढोल, ताशे आकर्षण का केंद्र रहे। 10 लक्षण महापर्व पर 10 दिनों तक निर्जला उपवास की तपस्या करने वाले श्रावकों की जैन समाज के अलावा सभी वर्गों के लोगों ने अनुमोदन की। तपस्वियों का जगह जगह लोगों द्वारा केशर तिलक लगाकर श्रीफल दिए। रथ यात्रा के पश्चात सभी तपस्वियों का पारना छोटा मंदिर जी में सामूहिक रूप से हुआ एवं सकल जैन समाज व जूनियर सीनियर ग्रुप द्वारा 10 उपवास करने वाले अभिषेक सोगानी को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। 10 लक्षण महापर्व पर आपने जो इतनी कठिन तपस्या की और जो 10 दिन के 10 उपवास रखे, तो ये प्रेरणा आपको कैसे मिली और कैसा महसूस किया आपने? ये देवादिदेव अचितनाथ भगवान की कृपा से और हमारे गृहस्थ जीवन के कृपा जी है श्री प्रभात सागर जी, वो हर साल 32-16 कारण से करते हैं, जिसमें एक उपवास और एक पारना होता है। उन्हीं की प्रेरणा से हमें 10 उपवास करने की प्रेरणा मिली है। आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? आप उपवास के बाद तो मतलब सर्वसुखी प्राप्त हो